रेलवे प्रशासन की बेरुखी के कारण गांव सिवन माजरा के लोग जान जोखिम में डालकर रेल लाइन पार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन आने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बराड़ा के रेलवे स्टेशन के समीप सहारनपुर की तरफ रेल लाइन के किनारे गांव सिवन माजरा बसा हुआ है। इस गांव के दर्जनों किसानों की कई एकड़ ज़मीन लाइन की दूसरी तरफ है। वहीं गांव की पंचायती ज़मीन भी इसी तरफ है और इसके अलावा लाइन के दूसरी तरफ दर्जनों लोगों के घर हैं जो कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। गांव सिवन माजरा से लाइन पार क्षेत्र में जाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया से लोग आना जाना करते थे। यहाँ बसने वाले लोगों और किसानों के लिए यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन कुछ समय पहले रेल विभाग द्वारा यहाँ पुलिया के एक साइड में पाइप लगाकर इसे बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पुलिया में पानी खड़ा है। ऐसे में लोगों का यहाँ से आना जाना बंद हो गया है। लोग किसी तरह रेल ट्रैक को पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। वहीं किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता तय करके अन्य किसानों के खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा लाइन पार करके विद्यार्थी रोजाना सिवन माजरा सरकारी स्कूल में आते हैं, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में वह कई बार रेल अधिकारियों से लिखित में मांग कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। और दोबारा बोलिए। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। मामचंद सनप श्री पठानाराम, ये सिवनमारा रेलवे पार डाबी डेरा, जिसमें हम 20-25 घर रह रहे हैं और मैं भी बुजुर्ग हो गया। मेरे लाश से भी मेरे को बड़ी भारी दिक्कत है और मैं एक मेरा बड़ा भाई है, वो भी लाश से बड़ी उसको मुझे दिक्कत हो रही है। एक दो आदमी ऐसे लेडीज़ हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। रास्ते की हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है। स्कूल जाने के लिए बच्चे, ये पानी नीचे खड़ा रहता है, ऊपर से 4 रेलवे लाइन बनी हुई है। जब भी उस पर कोई आप बच्चे जाते हैं तो उसी टाइम रेलवे गाड़ी ऊपर खड़ी होती है। उससे आने जाने के लिए रिश्तेदारों के हमको बड़ी परेशानी हो रही है। आप मेहरबानी करी जाए और हम कम से कम यहाँ से कम 60 साल हो गया हमारे को यहाँ पे बस्ती बनी हुई है। तो उस तरफ कितने घर रहे हैं जो रह रहे हैं? उस तरफ हम जो 20 घर रह रहे हैं और जिसमें बीपीएल है। 32 घरों को प्लाट कटे हुए हैं, जिनमें लाइट की सुविधा 24 घंटे की आई हुई है और हमें रास्ते की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो रास्ता बंद होने के वजह से आप किस तरफ से जाते हैं और कितनी दूर पड़ता है आपको? हम रास्ता बंद होने के कारण रेलवे लाइन के ऊपर जाते हैं, वो भी रेलवे वालों ने ऊपर रेलवे रास्ता बंद कर दिया हुआ है। और दूसरा रास्ता बराड़ा की तरफ से जाना पड़ता है, अगर वो तो काफी दूर पड़ता है। बराड़ा की तरफ जाते हैं वो दूर है, वो जो उधर रास्ता है ही नहीं है। लोगों के खेतों में से जाते हैं। लोगों के खेत में है, वहाँ पे रास्ता कोई हमारे को जिम्मेदार निकलने नहीं दे रहा। तो यहाँ क्या ये रास्ता रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है? ये रेलवे द्वारा रास्ता बंद हुआ है। आगे देखो ये पाइप नीचे से दबे हुए हैं। ये 4 पाइप हैं। जब पानी ऊपर से आता है, हिमाचल का पानी आएगा, सभी इधर से होके ये पूरा नका होकर हमारे घर में पानी बढ़ने की कोशिश होती है। तो आपकी क्या मांग है रेलवे प्रशासन? हमारी रेलवे से ये प्रशासन ये रास्ता हमारा बनाया जाए या पुल इसके ऊपर से बनाया जाए। और मैं अमरजीत सिंह नंबरदार गांव सिवन माजरा का रहने वाला हूं। हमारे खेत लाइन की दूसरी तरफ हैं, पार हैं। कम से कम वहां 25-30 ज़मींदार खेती करते हैं, जिनकी ज़मीन लगभग 100-150 किला है। हमारा आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया रेलवे से। पहले तो चलो पानी निकल जाता था, अब ज़मींदारों ने भी सब कुछ खेत बंद कर लिया और रास्ता बिल्कुल ठप गया। रेलवे लाइन का पुल बहुत चौड़ा होने के कारण नीचे पानी खड़ा रहता है। हमारा रास्ता बंद है, ना ट्रैक्टर जाती है ना ट्रैली। दूसरे गांवों से खेतों में आते हैं पर ज़मींदार अब निकलने नहीं देते। हमारा रास्ता बंद होने का हम हर टाइम टेंशन में हैं। कभी पैदल भी जाते हैं तो रेलवे को क्रॉसिंग करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसलिए हमारा रास्ता खुलवाया जाए कृपया करके, और हमारा ताकि रोजी रोटी चल सके और कोई हमारा आय का साधन नहीं है। मैं चैनल राम, ये लैंड पार रहते हैं जी। यहाँ हमारे आने जाने की सुविधा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को भी, हमें भी बुजुर्ग है हमारे साथ, कोई दवाई इधर पर ले आनी पड़े तो हमें बहुत दिक्कत है। रेलवे वालों जो लिखते थे पैदल, वो भी रास्ता बंद कर दिया उन्होंने।
तो हमारे से बहुत दिक्कत है। हमारी कृपा हाथ जोड़ के ये बेनती कि हमारा रास्ता बनाया जाए कि बुजुर्गों को सुविधा हो जाए, गुदवाई दर पर बच्चों को भी पढ़ाने पर जाने में पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, हमें भी बहुत दिक्कत है। हमारे पास बुजुर्ग ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको कईयों को दिक्कत है कि चल फिर भी नहीं सकते, तो उनको हम कैसे उठा के ले करते हैं। कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन माने को बताओ। ये 4 लाइनें हैं जी, 1 मिनट नहीं लगता गाड़ी आते को, इधर आती है 1 मिनट में, दूसरी आ जाती है, हमें पार भी नहीं कर पाते। 2-2 घंटे हमें वेट करनी पड़ती, इतने में चाहे कुछ हादसा हो जाए। तो हमारी यही निवेदन है कि हमारे रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा रास्ता बनाया जाए, हमारी कृपा करके ही यथा प्रार्थना है।